हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, सीटेट का जो पेपर हो चुका है उसी के बारे में हमने बात किया। हालांकि क्वेश्चन को हमने बहुत से बताया है, लेकिन जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है आज मैं उस वीडियो को लेकर आया हूँ, जो कि जिस पर वाकई में नंबर मिलना तय है। ठीक है, नहीं नंबर मिलेगा तो सीबीएसई वालों को एनसीईआरटी प्रूफ दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें विकल्प में 2-2 3-3 विकल्प गलत है। ठीक है, और आप लोग कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग ऐसे ही बस व्यूज़ के लिए कर रहे हो, फिर आप लोग जो है कि पैसे के लिए कर रहे हो, ऐसा ना करो, बच्चों की लाइफ ख़राब हो जाएगी। मतलब आप लोग को भी हम क्या बोलें। अरे भैया, कहने का मतलब ये है कि हम लोग वीडियो बनाते हैं, वो तो ठीक है, हमारा काम है वीडियो बनाना, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के साथ कोई अनर्गल कार्य नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें ऐसा लगता है कि वो विवादित है, तो उसकी चर्चा क्यों न करें, ये बताइए। आप लोग कमेंट पर कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आज शाम की वीडियो आपका कमेंट ही लिया जाएगा कि आप लोग कैसे कमेंट कर रहे हो। ठीक है, कमेंट मत करो, और कमेंट करना है तो थोड़ा अच्छी तरह से कमेंट करिए ताकि देखने में भी अच्छा लगे। ठीक है, और आज की जो वीडियो है इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिस पर वाकई में आपको नंबर मिल सकते हैं। अगर सीबीएसई नहीं मानता है तो उसके लिए बहुत प्रावधान है। आप लोग कहते हो कि सीबीएसई कभी मानता ही नहीं है। अरे भैया, नहीं मानता है तो उसको मनवाओगे तभी तो मानेगा। उसका एनसीईआरटी प्रूफ दिया जाएगा तो मानता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो पिछली बार का आंसर की उठा के देखिए और उसमें इस तरह बना हुआ है, क्या उसका मतलब है बताइए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कॉमन नंबर होता है। पिछली बार की आंसर की उठा के देखिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन उसमें था, शायद 34 नंबर पे एक क्वेश्चन और था कि उसमें 2 और 4 ऐसे करके विकल्प दिया था, तो इसका मतलब दूसरा और चौथा सही था। 2 क्वेश्चन तो पिछली बार आप लोग कह रहे हो कि कोई ये मानता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप लोग जो आपका विचार करें भैया। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है। हमारा चैनल पहली बार है, अगर आपको चैनल पसंद है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको नहीं लाइक करना है, नहीं सब्सक्राइब करना है, छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको पसंद आता है, अगर ये वीडियो आपका 1-2 नंबर 3 नंबर से रुक रहा है तो उसके लिए आप लोग वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है, प्राइमरी लेवल का है कि हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैंने उठाया है पूरे यूट्यूब पर। ठीक है, कि ये क्वेश्चन गलत पूछे गए हैं। ठीक, तो आप लोग पूरा उस पर कमेंट ठोक रहे हो उल्टा का सीधा। देखो, हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। ठीक, तो ये 14-15 नहीं है, ये 10 से 12 होता है। ठीक है, 10 से क्या होता है? 12। 10 से 12 एनसीईआरटी पढ़िए आप लोग। एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा है 10 से 12 वर्ष तक ही झुंड में रहते हैं, 14-15 नहीं। तो इस तरह ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे देखिएगा, 15 वर्ष के अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। ये बात सही है, लेकिन ये भी होगा 14 वर्ष। चलो थोड़ी बात है, थोड़ा इतना अंतर तो नहीं मान सकता है। अधिक आयु के हाथी ये नर होते हैं। क्या होते हैं? नर। इसमें नर कहीं लिखा है? नर ही छोड़ते हैं। ठीक है, पहले झुंड को छोड़ते नर है। चलो इसको हमने सही मान लिया, मान लो सही मान लिया। 13 से 14 वर्ष दिया होता है तो ये 15 वर्ष दिया है, इस तरह से गलत देखा जाए, इसको मान लेते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इधर एक पॉइंट देखते हैं। हाथियाँ झुंडों में रहती हैं, ये बात सही है, ये बात तो एकदम सही है। एक झुंड में 20 से 15 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। अब बताओ, 20 से 15 हथनियाँ हो जाएंगी, फिर उसके बच्चे हो जाएंगे, तो 25 तो हथनियाँ हो गई, उसके बाद संख्या अधिक हो रही है, तो मतलब ये क्वेश्चन तो एकदम गलत है। सबसे अधिक गलत ये है। ठीक, उसके बाद गलत ये है, उसके बाद थोड़ा सा गलत ये है, लेकिन सबसे ज़्यादा गलत जो है ये है। ठीक, तो अब ऐसा नहीं कि अब ये गलत है तो बस इसी को ये गलत है, और हो सकता है एग्जामिनर घुमा के पूछ रहा हो तो ये भी गलत हो सकता है, और ये तो मैं बता ही रहा हूँ कि गलत है, सबसे अधिक गलत है। ठीक, लेकिन ये भी गलत है। हाँ, ये थोड़ा कुछ गलत है, तो मान लीजिए 2-2 विकल्प क्यों दे रहे हो? तो यहाँ से एनसीईआरटी प्रूफ होगा और प्रूफ किया जाएगा। अगर यहाँ पर कॉमन नहीं नंबर मिलता है तो यहाँ पर ऐसे करके, जैसे जो भी क्वेश्चन होगा 4 नंबर 5 नंबर, तो ऐसे करके 1 और 4 करके आ सकता है, ये दोनों सही है। ठीक, निगेटिव पूछा गया है, समझ रहे हो ना? चलो, तो अब देखो ये क्वेश्चन में तो कॉमन तो नहीं मिल सकता। कॉमन का मतलब सबके लिए होता है, लेकिन 2 ऑप्शन जो जिसने किया उसको तो मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? जिस दिन आंसर की आ जाएगी ना तो आप लोग को अभी मैं बता दूंगा कि देखिए कैसे क्या प्रूफ होता है, और मैं ही बताऊंगा सबसे पहले कि प्रूफ कहाँ से इकट्ठा करना है, कैसे करना है। ठीक, अब बताओ, यहाँ पर दिया है कि विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्वकल्पित सामान्यीकरण का क्या मतलब है? मतलब कि यहाँ जेंडर विषमता दिखाई जा रही है ना,
तो यहाँ पर जो सही होगा जेंडर रूढ़िवादिता तो सही है आपका, और रूढ़िवादिता को ही भेदभाव बोला जाता है, तो ये दोनों ऑप्शन ही सही होगा। बताओ दोनों ऑप्शन। मनोविज्ञान आप पढ़िए, मनोविज्ञान की किताब एनसीईआरटी की उठा के उसमें देखिए आप लोग, क्या दोनों का मतलब नहीं है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट सही है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है, रूढ़िवादी और भेदभाव। ठीक, ये दोनों है, तो इस तरह से दोनों ऑप्शन सही है, जिसने दोनों पर लगाया वो सही है। अगर सीबीएसई नहीं मानता है तो उसके बाद उसका भी जुगाड़ है। ठीक, चलो अब उससे कुछ हल्के क्वेश्चन है जो आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि ये शायद जूनियर लेवल का पेपर है, फिर भी आप लोग देखिए। अब इसमें दोनों क्वेश्चन कैसे सही है। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है, ये भी पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक, जिस दिन आंसर किया जाता है पहले देखते हैं कि सीबीएसई क्या मानता है। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है, ये तो एकदम परफेक्ट ही सही है। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। ठीक, इसको क्या किया है कि सीबीएसई 2 साल पहले पूछा था, तो इसको सही माना है। ठीक, तो ये दोनों ही इस हिसाब से सही हैं, और दोनों पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा। आने दो आंसर की, फिर पता चलेगा आपको भी। ठीक है, आप लोग कहते हो कि अरे आंसर नंबर बढ़ने वाला नहीं है, सीबीएसई नहीं बढ़ाता, आप लोग फालतू की वीडियो बनाते हो। ठीक है ना, तो मैं ही बताऊंगा और आपके कमेंट का बढ़िया से उस दिन जवाब दूंगा। जो आप लोग कमेंट किए हो ना, आप लोग का कमेंट देखे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोनों विकल्प सही कैसे होगा। मैं आंसर की जब आएगा तो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि सीबीएसई जब भी मानेगा तो कोई एक ही मानेगा, और उसको मनवाने के लिए दोनों के लिए प्रूफ देना पड़ेगा। 1000 रुपये लगेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि 1000 रुपये लग जाएंगे, आप लोग पैसे पिछली बार का नहीं पता आप लोगों को, पैसे 3000 रुपये मैं लगाया था। 3000 रुपये मैं लगाया था, कोई लगाया चाहे मत लगाए, मैं किसी से पैसे भी नहीं लेता हूँ, ये भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, आगे यहाँ पर क्वेश्चन एक देखिए। देखो अब थोड़ा सा यहाँ पर बात किया जाए। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, किसे हंसने की बात की गई है, क्या मेघ की बात की है, संध्या की बात, तो इस पर दोनों 50% है। अब देखते हैं क्या पूछा जाता है। ठीक है, दोनों 50% है, देखते हैं क्या पूछा जाता है। ठीक, दोनों ही 50% है। हृदय की रानी, यहाँ पर भी वही सिस्टम है, लेकिन यहाँ संध्या और मेघ नहीं, ये एक गलत बता रहा हूँ मैं। इसमें तारा सही है, इसमें तारा सही है आपका, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसमें ऑब्जेक्शन है, इसमें। ठीक, इसमें ऑब्जेक्शन है। ठीक है, माफ़ी चाहते हैं, गलत बता रहा था। उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, संध्या की सुंदर किस तरह से आकाश में उतरे, तो इसका कोई प्रूफ तो हम लोग के पास है नहीं है। अब जो मानेगा वही सही, लेकिन दोनों विकल्प अपने हिसाब से दोनों ही सही है। अब देखते हैं क्या मानता है। देखो जो बातें मैं सही बता दे रहा हूँ, ऐसा ना कि आप लोग बस उसमें उलझने बने रहिए, आप लोग परेशान रहिए। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन। यहाँ पर एक थीम वाला क्वेश्चन है, किसी भी कहानी का समय और स्थान का क्या कहलाता है, तो इसको सेटिंग भी कहते हैं, थीम भी कहते हैं। ये दोनों भी 50% पर जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक, ये दोनों भी क्या जाएंगे, 50%। आगे देखिएगा, यहाँ पर आगे देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चन है जो विचार करने लायक है। यहाँ पर भी हिंदी में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, लक्ष्य और अंकुश वाला। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, वैसे तो दोनों के लिए मैं 50% दे रहा हूँ, लेकिन देखता है क्या पूछता है, सीबीएसई क्या पूछता है। ठीक, तो ये रहे क्वेश्चन। अब आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करिएगा। बाकी एनसीईआरटी प्रूफ मैं जुटाना शुरू कर दिया हूँ, आंसर की का इंतजार कर रहा हूँ। 20 तारीख के लगभग आ जाएगी आंसर की। उसके बाद इस पर उसका जो है कि प्रतिवेदन किया जाएगा, 1000 रुपये लगाकर। कैसे वो मैं प्रक्रिया आपको बताऊँगा, साथ में मैं भी आपके साथ अलर्ट रहूँगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।